आपको अब अफसोस तब कब हो जब पता वो चले जाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने पापा के लिए कुछ नहीं किया। आप चाहते थे तो कंधे से कंधे मिला के उनके साथ हाथ बटा सकते थे, उनके कामों में आप उनका हाथ बटा सकते थे, लेकिन आपका नौकरी ही नहीं लगा। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जो आज आप दिन लगा के बात करते हैं, जो टाइम स्पेंड करते हैं, जो टाइम आपको पढ़ने के लिए मिला वो टाइम आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो आप सोचिए आपको सब कुछ एक ही चीज़ लगता है कि सब कुछ मेरा ज़िंदगी भर यही है। जो आप आज टाइम दे रहे हो, जिनके लिए जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो आपके लिए बहुत कीमत है, उसकी वैल्यूज़ है, आप उनसे जब बात करते हो तो ठीक है। लेकिन सोचिए अगर आपका इन केस आपकी नौकरी नहीं लगती, आपकी जॉब नहीं लगती, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया ना, आपने स्टडी नहीं किया, तो सोचिए अगर आप इन केस आपका जो जॉब नहीं लगता, नौकरी नहीं लगती, तब आप क्या बोलेंगे? पापा को आप थोड़ी ना बताएं कि किनकी वजह से आपकी जॉब नहीं लगी, आप तो उसे नहीं बता सकते। सोचिए आप मतलब आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने उस समय नहीं किया, आपने उस समय मतलब पूरा का पूरा ध्यान कहीं और कर दिया। बाद में पता चला वो ये बोला जाएगा कि तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, पापा मान नहीं रहे हैं। यही तो होता है ना, मतलब पापा नहीं मान रहे, उधर से भी जवाब आया कि पापा नहीं मान रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हो, क्योंकि उसके चक्कर में तो आपने नौकरी खो दी ना, कहाँ से जॉब लगेगा बताइए? फिर आपको लगेगा कि अरे यार मतलब इधर भी गया उधर भी गया, सब तरीके से आप टूट जाते हैं। और ये होता है, सबसे अहम बात ना ये होता है। मैं आज इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अब क्लास चल रहा है तो अब चलिए ठीक है, ये तो चलेगा ही चलेगा। मैंने देखा है बहुत लोग को टूटते हुए, और उसके बाद फिर आपका मतलब अगर घर में भी देखें 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आपका पेपर नहीं निकल रहा है, उसके बाद आपके जो कलीग हैं उन लोग भी आपको भाव नहीं देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, अरे वो छोड़िए यार, मतलब आपके जो मतलब आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, आपके कलीग और कोई बड़े भाई बहन हैं, कोई आपको भाव नहीं देता। आप उनको बोलोगे कि पानी दीजिए, जा ले लो अपने से, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। और बहुत ख़राब लगता है जब आप इतना मेहनत भी करते हो और नहीं भी होता है तो भी, तो सोचो आप तो इवन दूसरे कारण से आप लूज़ हो गए हो, कितना ख़राब लगेगा आपको, सोच सकते हो आप इस चीज़ को। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप समझो, ठीक है? आपके पास मतलब 10 रुपये रिचार्ज कराने के लिए पैसा मांगना पड़ रहा है आपको किसी से। आप खुद सोचिए, मतलब बच्चे से मतलब अपने छोटे भाई से 10 रुपये का मतलब रिचार्ज करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, कितना ख़राब लगता है। आप खुद सोचिए, इतना एज में आप 23-24 साल के हैं, 25 या 28 जो भी इवन एज है, सोचिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप घर से मांगेंगे। कब तक आपको आपके पेरेंट्स आपको पालन पोषण करते रहेंगे, खुद चलाते रहेंगे? चलो ठीक है, आप खुद सोचिए, आप बड़े हो गए हैं, खुद आपके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आपको लगता है किसी आपके लिए कोई सोचेगा? जिससे बात कर रहे थे ना, वो भी आपके लिए नहीं सोचेंगे। मैं पहली बात तो ये बता दूं आपको, बहुत चीज़ें अलग है, सहज रूप से अच्छी लगती है, शॉर्ट टाइम खुशी है, अच्छा लगता है। आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, आप दूरदर्शिता क्यों नहीं बन जाते? आप लॉन्ग टाइम के लिए सोचिए। अगर आपको लगता है कि ये मतलब ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने सोचिए, अभी सोचने का समय है। आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, जी जान लगा दीजिए, अभी भी कुछ बुरा वक्त नहीं हुआ है। जब आप वीडियो देख लेंगे तब से आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ करना है। और आपको मैं पहले ही बता दूं, मतलब ये है कि कैरियर ये बहुत मैंने देखा है चीज़ों पे। आप लायक बनिए, आपका सब्स्टिट्यूट तो कोई हो ही नहीं सकता यार, आपकी स्थान कौन ले सकता है? आप उस लायक बनिए, आप मेहनत करके उस स्थान तक पहुँचिए। अरे यार वो छोड़िए, आप मिडिल देखिए। सबसे पहली बात तो नौकरी किसको चाहिए? मैक्सिमम लोगों में मैं देखा हूँ, ग्रामीण जो क्षेत्र के जो दोस्त लोग रहते हैं, उन लोग जब स्टूडेंट लोग अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको पास पैसा नहीं होता, वो अभाव को देखते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए वो सिविल सर्विस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है कि शान शौकत भी कोई चीज़ है, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज करना है, इसलिए आधे से ज़्यादा आते हैं। लेकिन वही आपको घर से 1-2 साल का मौका मिलता है तैयारी करने के लिए, लेकिन आप उस 2-3 साल को आप क्या करते हैं? इस तैयारी के चकाचौंध में आप छोड़ देते हैं। कहाँ से एग्जाम निकलेगा?
आपको तो फिर वही घूमने मूवी वगैरह चाहिए। ये नहीं कि 2 साल आप 100% लगाइए। 100% मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, इतने लोग को देखा हूँ मैं, अगर आप 100% अगर तैयारी कर लेते हैं, 100% तैयारी कर लेते हैं तो अब लगेगा। लेकिन आपने नहीं किया है। आप खुद अपने आप को चेहरे में देखिए, ग्लास में जाके आईना में देखिए, आपने 100% दो 3 साल हो जाता है, 4 साल हो जाता है, जब नौकरी नहीं लगता है, तब आपके जितने प्यार करने वाले हैं वो आपकी दोस्तों आपसे लगाव छूट जाता है, वो फिर आपसे मतलब छूट जाते हैं, वो सब आप दूर दूर के ढोल सुहाने होने लगते हैं। फिर वो आपको दूर से ही ठीक लगते हैं, आपके करीब आपके हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपका नौकरी नहीं लगा ना। बात तो यहाँ पर है, ठीक है। तो नौकरी लगाइए, सोचिए कितना बड़ा मौका होगा। आप अगर बहुत अलग क्षेत्र से आए हैं, मिडिल फैमिली से आए हैं, एक गरीब परिवार से आए हैं, आपके पास तो ढेरों सारे मौका हैं। यदि इवन अगर किसी के मतलब कलीग में या किसी के मतलब एक आसपास अगर कोई अधिकारी बने, उससे बड़ा अधिकारी बने, मतलब एक सोचिए कितना अच्छा मौका रहेगा कि आपके दूर दूर तक कोई आपके सरकारी नौकरी नहीं लगा है और आपका लगेगा। सोच सकते हैं कितना अच्छा रहेगा, आपका स्टेटस कितना अच्छा रहेगा। लेकिन आप वो नहीं सोचेंगे, आपको वही शॉर्ट टर्म मतलब खुशी ही चाहिए, ठीक है। लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए ये बता ही दूंगा मैं, ठीक है। देखिए मैं आपको लास्ट में इतना कहूँ, अपने पैर में खड़े होइए। आप बहुत बड़े हो चुके हैं, घर से पैसा आता है ना, बहुत आसान लगता है। कब तक लेते रहेंगे घर से पैसा, आप बताइए मेरे को। कब तक देते रहेंगे पेरेंट्स आपको, कब तक देते रहेंगे? मतलब आपको जब पैदा हुए तब मतलब मम्मी पापा ने आपको समय दिया ना, खिलाया ना, उसके बाद पैर से चलना सिखाया ना, अब तो खड़े हो जाइए, अब तो अपने पैरों पे खड़े होइए। लेकिन नहीं, देखिए सबसे पहले बात यह है कि जब तक आप पेरेंट्स को खुशी नहीं दे सकते, इवन आपको तब अफसोस होगा ना। अभी मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स जो पिता हैं वो बीपी, हार्ट अटैक, एक्सेट्रा बीमारी से एक एज होने के बाद चले जा रहे हैं। आपको अब अफसोस तब कब मुझे पता, वो चले जाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने पापा के लिए कुछ नहीं किया। आप चाहते थे तो कंधे से कंधे मिला के उनके साथ हाथ बटा सकते थे, उनके कामों में आप उनका हाथ बटा सकते थे, लेकिन आपका नौकरी ही नहीं लगा है। आपको तब बहुत बड़ा पछतावा होगा जब अब वो आपके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए जल्दी से नौकरी लगाइए, ये सब छोड़िए, और ताकि आपको लाइफ में कभी अफसोस होना ही ना पड़े। आपको अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा। आपके पढ़ाई के लिए आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको 1 डे से लिटरली अभी से स्टार्ट करना होगा, और आपको काइंडली माइंड को डिस्टर्ब बिना किए हुए पढ़ना पड़ेगा। आपको नौकरी लगाना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स के लिए जो आपके सपने घर से देख रहे हैं, आपसे बड़ा सपना तो उनका होगा कि बेटा आज आएगा और अधिकारी बन के आएगा। लेकिन आपने क्या किया? 1-2 साल गंवा दिया ना, आखिर टाइम हो गया ना, जो नहीं चाहते थे वो हो गया ना। लेकिन चलिए ठीक है, वो भी सही है, लेकिन अब तो करिए। ये समय सिर्फ पढ़ने का है, वो सिर्फ पढ़ने का है, आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकते हैं, हम सिर्फ आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन करना आपको है।
समझ रहे हैं। अब मेरा जब भी काम पड़ता है, जब भी मेरे दोस्त मिलते हैं, जब भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनका साथ दूँ। ठीक है, हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ी सी दिमाग अपसेट हो जाती हैं, हम हैं ना, करेंगे आपके साथ। लेकिन यार आप फालतू जाया मत करिए टाइम को, क्योंकि आपके इंतजार में बहुत लोग आपके जो गांव से आते हैं तो गांव वाले इंतजार कर रहे हैं, और आप यहाँ समय ये चकाचौंध में तैयारी में 2-3 साल ऐसे ही बेवजह कर देते हैं। बोलना पड़ रहा है आपको। हम लोग के पास भी गरीबी थी, हम लोगों ने भी देखा है। हम लोगों ने भी जब पर तैयारी करते थे दोस्तों, पैसा नहीं था, क्या करें, समोसा सुन के आ जाते थे, पेट भर जाता था, चाय पी लेते थे। आप कर रहे हैं? नहीं। आपको तो स्टेटस से मतलब है ना, आपको तो ब्रांड गाड़ी सब चाहिए, घूमना भी है, पढ़ना भी है। कैसे पॉसिबल है एक साथ यार? पॉसिबल कैसे? आप मेरे को आप बताइए। नहीं हो सकता ना पॉसिबल। आपको जब पता चल गया है, आपके घर वाले जब पैसा भेज रहे हैं तो ठीक है ना, यूटिलाइज करिए। आपको तुरंत पैसा मिल जाता है, आपको पता नहीं चलता है क्या होता है अभाव या गरीबी क्या होता है। उनसे पूछिए जिनके बारे में बुक का उपलब्ध भी नहीं होता है। चलिए खैर ठीक है, कितना बताएंगे आप लोग को। ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, आप पढ़िए और सब चीज़ें समझिए। बीच बीच में मैं ज़रूर आपको इस चीज़ के बारे में मुताबिक करूँगा, बताते जाऊँगा जब भी मेरी क्लास चलते रहेगी। ठीक है, जब ऑफलाइन चलेगी तो आप मिलिएगा, उसमें भी हम बातें करेंगे। बट यार ठीक है, दिल धड़कता है, लेकिन दिल को कंट्रोल करिए। और मैं बोला ज़िंदगी में एक चीज़ तो आप हमेशा गार्ड बांध लीजिए। हाँ बिल्कुल, जब जब आपकी ज़िंदगी में कोई कील बन के चुभेगा तो समझ लेना एक दिन हथौड़ा बन के ठोक देना, ख़त्म बात। सफलता का सिर्फ एक रास्ता, लेकिन आपको नौकरी लेना है और लेना है, और इसी साल लेना है, बात समझ रहे हैं। चलिए खैर ठीक है।